हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के प्रमुख मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के मूल कर्तव्य क्या क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य को क्या बोलते हैं दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम लोग का कर्तव्य, देश के प्रति हम लोग का क्या क्या कर्तव्य है, कौन कौन से ऐसे कर्तव्यों को सुनिश्चित किया गया है संविधान में, तो उन सभी मूल कर्तव्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए मूल कर्तव्य को दोस्तों भाग 4 के क में जोड़ा गया है। इससे पहले मैंने भाग 4 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया है कि दोस्तों भाग 4 में किस चीज़ की चर्चा है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। क्या अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके देखिए, तब इसको देखिए, ताकि आप लोग को पूरी आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों संविधान के बारे में, भारत के संविधान के बारे में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा किसमें गया है दोस्तों? भाग 4 के क में। और कितना अनुच्छेद में इसकी चर्चा है दोस्तों? तो इसकी सिर्फ एक अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का क में इसको जोड़ा गया है। 51 का क, देखिए अनुच्छेद 51 के क, आर्टिकल 51 के क में। ठीक है, ए लिखेंगे, अगर क इंग्लिश में बोलेंगे तो ए यहाँ हो जाएगा क के जगह। ठीक है, तो ये मूल कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है दोस्तों? अगर बात करेंगे कि जैसे सब कुछ कहीं से ना कहीं से हम लोग लेकर के आए हैं, तो ये मूल कर्तव्य को कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से देश से? तो रसिया से लेकर के आए हैं दोस्तों, रूस से। ठीक है, रूस से लेकर के आए हैं, रूस, रसिया। विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों रसिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश रसिया। तो हम लोग ये मूल कर्तव्य को किसके देश के संविधान से लिए हैं? तो रसिया के संविधान से लिए करके आए हैं। ठीक है, और अपना संविधान में जोड़ दिए। और इसको कब लेकर के आए दोस्तों? कौन से ईस्वी में जिसको जोड़ा गया, और कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, किसमें? भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में। किसकी, कौन से समिति के द्वारा दोस्तों? किसके सिफारिश पर, कौन से समिति द्वारा? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, ये समिति एक बनाया जाता है कोई भी चीज़ को, आर्टिकल को जोड़ने के लिए या फिर कोई भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसके लिए एक समिति बनाया जाता है। ठीक है, देश किसी राज्य को अलग करने के लिए समिति बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। ठीक है, तो किसके समिति से इसको जोड़ा गया दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। कौन से देश से लिया गया? रूस से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए पहले दोस्तों मूल कर्तव्य 10 थे। ठीक है, भारत के संविधान में 1976 में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, 10 फंडामेंटल राइट्स को, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, सॉरी राइट्स नहीं ड्यूटीज़। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। लेकिन 2002 में और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया दोस्तों। तो अभी फिलहाल कितने हैं? 11 हैं। मूल कर्तव्य टोटल कितने हैं भारत में? मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है भारत की संविधान में? 11वां कब जोड़ा गया दोस्तों? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संशोधन 2002 द्वारा। लेकिन इससे अलावा जो 10 सबसे शुरू में जोड़े गए थे, उसको कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उसको जोड़ा गया। लेकिन 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, उन 11 हैं दोस्तों, कौन से वो मूल कर्तव्य हैं? हम लोग के 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, उनको आइए चलिए हम लोग बहुत आसानी से समझते हैं। ठीक है, इससे पहले ये ओवरव्यू आपको पता चल गया होगा कि मूल कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है, इसमें शुरुआत में कितने मूल कर्तव्य थे, बाद में कितने को जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कौन से ईस्वी में जोड़ा गया। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, इससे भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं ये मूल कर्तव्य के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं दोस्तों ये 11 मूल कर्तव्य कौन कौन सी है। ठीक है, पहला मूल कर्तव्य हम लोग का क्या बनता है दोस्तों? देश के प्रति हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है, हम लोग का क्या ड्यूटी बनता है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया दोस्तों? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्थाओं का सम्मान करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग संविधान पे चलेंगे। संविधान में जो जो बातें लिखी गई हैं वो सब संविधान के मानेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। भारत उसी के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से। ठीक है, और उसके आदर्श संस्थाओं का हम लोग को क्या करना है दोस्तों? इज्जत देना है, वैल्यू देना है। ठीक है, सम्मान देना है। जैसे संसद हो गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है,
ये सब जितने भी हैं उसके आदर संस्था, ये सबको हम लोग को सबको सम्मान करना है। उसके अलावा हम लोग का राष्ट्र ध्वज हो गया दोस्तों, राष्ट्र गान हो गया, राष्ट्र गीत हो गया, राष्ट्र प्रतीक हो गया, ये सबको हम लोग को क्या देना है दोस्तों, सम्मान देना है। तो सबसे पहले सम्मान की बात की गई है, ठीक है। पहला मूल कर्तव्य क्या कहा गया है दोस्तों, हम लोग का पहला मूल कर्तव्य क्या है, सबसे पहले संविधान के आदर्शों को सम्मान करना है दोस्तों, और संविधान का सबसे पहले सम्मान करना है, और उसके आदर्श संस्थान जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, संसद हो गया, ये सब का। उसके अलावा हम लोग का दोस्तों नेशनल एंथम मतलब राष्ट्र ज्ञान, राष्ट्र गीत, राष्ट्र प्रतीक, नेशनल एम्बलेम, जो भी जितने भी चीज़ हम लोग के हैं, ये सब को हम लोग के क्या करना है दोस्तों, सम्मान करना है, ठीक है। तो ये पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले संविधान को करना है, ठीक है। दूसरा में क्या कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों का सम्मान करना, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों का सम्मान करना, जैसे राष्ट्र जब हम लोग का देश गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम, तो क्या था दोस्तों, लोगों में देश प्रेम की भावना भरने के लिए बहुत से नारे लगाए जाते थे, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब जितने भी नारे थे दोस्तों, ये आंदोलन के समय, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय, आंदोलन के समय, तो वो सबको भी हम लोग को क्या देना है दोस्तों, रिस्पेक्ट देना है, वो सबकी इज्जत करना है, ठीक है, सम्मान देना है। तो दूसरा में क्या कहा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित आदर्शों का, जैसे जो भी नारा वगैरह उस समय लगाए गए थे, वो सबको क्या करना है, हम लोग को सम्मान करना है, ठीक है। तो दो आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरा क्या कहा गया दोस्तों, देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। हम लोग का भारत देश है दोस्तों, इतना बड़ा है, अखंड भारत, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है, कोई भेदभाव नहीं, ये सबको क्या बना के रखना है, हम लोग को एकजुट बना के रखना है, ठीक है। तो तीसरा में क्या कहा गया है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, कि हम लोग के कोई भी देश अलग अलग टूट के ना अलग हो जाए, अलग राज्य कोई देश का मांग ना करे, ये सबको हम लोग का क्या रखना है दोस्तों, एकजुट रखना है, ठीक है। तो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना तीसरा में। चौथा में क्या कहा गया है दोस्तों, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। देश की रक्षा तथा राष्ट्र की सेवा करना, किसी भी हालत में कोई भी दुश्मन को हमको अपने देश में घुसने नहीं देना है दोस्तों, मर जाएंगे लेकिन देश की रक्षा करेंगे, ठीक है। और देश के अंदर देश की सेवा करेंगे, जो भी दबा कुचला लोग हैं उन लोग को उठाने का कोशिश करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, हम लोग सब सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे, देश को पूरा विश्व गुरु बनाएंगे दोस्तों। तो ये सब बातें कहा गई है, ठीक है, चौथा में, ठीक है। चार वाला में आपको पता चल गया होगा, देश की रक्षा करना तथा देश की राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा में क्या कहा गया दोस्तों, देश के लोगों में समानता तथा भाईचारा बनाए के रखना दोस्तों, ठीक है, भाईचारा बनाए रखना, देश के लोगों में क्या करना है, समानता बनाए रखना है, भाईचारा बनाए रखना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना है, क्या करना है, सबको साथ मिल करके रहना है, भाईचारे में रहना है, ठीक है। तो देश के लोगों में समानता तथा भाईचारा बनाए रखना। छठा में क्या कहा गया है दोस्तों, छठा हम लोग का मूल कर्तव्य क्या है, छठा मूल कर्तव्य क्या है, देश के समृद्ध तथा गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा करना। हम लोग जानते हैं हम लोग का देश क्या है दोस्तों, एक प्राचीन देश है, प्राचीन काल से हम लोग का भारत देश बहुत महान है दोस्तों, और अभी भी महान है। तो वो किस लिए है, क्योंकि हम लोग का एक अपना गौरवपूर्ण संस्कृति, हम लोग का इतिहास है दोस्तों, तो वो इतिहास को हम लोग को बना के रखना है, हम लोग को उस संस्कृति को बना के रखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है दोस्तों, देश के समृद्ध तथा गौरवपूर्ण संस्कृति को बना के रखना। हम लोग को किसी दूसरे देश को देख के नहीं, उसके देख के उसको नहीं चलना चाहिए कि दोस्तों देश कैसा कर रहा है, हम लोग को अपनी संस्कृति के हिसाब से चलना चाहिए। हम लोग का जो अहिंसा परमो धर्म है दोस्तों, जो अतिथि देवो भव है, हम लोग इसीलिए जाने जाते हैं, ठीक है। एक समय भारत में सोने की चिड़िया हुआ करती थी दोस्तों। तो ये छठा मूल कर्तव्य आपको समझ में आ गया होगा, क्या है दोस्तों, देश के समृद्ध तथा गौरवपूर्ण संस्कृति की रक्षा करना। उसके बाद सातवां में क्या कहा गया है दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ज्ञान अर्जित करना, नई नई तकनीक सीखना, ये सब कहा गया है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना मतलब हम लोग को ना ही संस्कृति के मामले में पीछे रहना है, ना हम लोग को अपना संस्कृति छोड़ना है। और आज की दुनिया में जो भी दोस्तों देखा जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब चांद तक आदमी पहुंच गया, तारे तक पहुंच गया, तो हम लोग को भी तरह तरह के डेवलप करने चाहिए दोस्तों, अपने अपने स्किल को डेवलप करने चाहिए, जिससे हम लोग भी किसी से भी पीछे ना रहे, कोई भी देश से पीछे ना रहे, ना अमेरिका ना रूस, किसी से भी नहीं, ठीक है। हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनना है दोस्तों, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करना है दोस्तों, और सबसे आगे निकलना है। तो यही कहा गया है सातवां में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना तथा ज्ञान अर्जित करना, नई नई तकनीक सीखना, ये सब कहा गया है।
ये क्या है दोस्तों, 7वां में, ठीक है। तो मूल कर्तव्य का एक ये हो गया 7वां। 8वां में क्या कहा गया है दोस्तों, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। हम लोग को पर्यावरण भी बचाना है, वातावरण को भी गंदा नहीं करना है दोस्तों, जंगलों को बचाना है और जंगली जानवरों को बचाना है, जंगली जीवों को भी हम लोग को बचाना है, संरक्षण करना है उन लोग को, वो हम लोग का भी दायित्व है दोस्तों। मूल कर्तव्य सरकार का तो है ही, प्लस व्यक्ति जितने भी भारत के नागरिक हैं सभी को भी वो क्या करना है, एक कर्तव्य, हम लोग का एक ड्यूटी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की रक्षा करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा जंगली जानवरों को बचाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। तो 8वां में ये कहा गया है, पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। 9वां में क्या कहा गया है दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। ऐसा नहीं है कि कहीं पे पोल में बल्ब लगा हुआ है तो हम लोग खोल करके लेते आए, ठीक है, तार चोरी करके लेते आए, सरकार का है, सरकार फिर भरेगी ना, तो सरकार का नहीं है एक्चुअली दोस्तों। सरकार कैसे बनता है, तो आम जनता का ही पैसा से वो सब बनता है, आम जनता टैक्स भरती है, वही पैसा सरकार के पास जाता है और वही सरकार फिर रिटर्न में पब्लिक के लिए काम करती है। तो ऐसा कोई भी हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि ये सरकारी चीज़ है, इसको उठा के ले करके हम लोग अपना घर ले चलते हैं। कहीं पे है दोस्तों लाइट खोल के ले आता है, कहीं से पोल खोल के ले आता है, कहीं से तार चुरा करके ले आता है। स्कूल से देखते हैं बच्चे दोस्तों, स्कूल से पंखा उंखा खोल के ट्यूबलाइट वगैरह ले आते हैं। तो वो सब क्या है दोस्तों, जो भी स्कूल में है वो तो सिर्फ बच्चों के लिए ही वहाँ पे सरकार दी है, कोई अपने लिए सरकार थोड़ी, सरकार आके स्कूल में थोड़ी पढ़ता है, सरकार आके सड़क पे थोड़ी चलता है, वो तो आम जनता के लिए ही सब कुछ भलाई के लिए करती है। सड़क है तो सड़क को तोड़ ताड़ दिए, तो सड़क किसके लिए बनाती है, सरकार जनता के लिए ही बनाती है। तो ये सब की हम लोग की रक्षा करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना हम लोग का क्या है, एक मूल कर्तव्य, हम लोग का ड्यूटी है। 9वां में क्या कहा गया है दोस्तों, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, ठीक है। हम लोग को एक दूसरे को भलाई भी करना चाहिए, सभी को समान भाव से देखना चाहिए, अमीर गरीब कोई ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब भारतवासी हैं, सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। देखिए ये तो 10 पहले ही जोड़ा गया था दोस्तों, ये जो 10 है ये 1976 में ही जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन जो ये 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों, इसको 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और 1976 के समय इंदिरा गांधी। तो देखिए ये 11वां में क्या कहा गया है दोस्तों, 11वां मूल कर्तव्य हम लोग का क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। कम से कम बोर्ड परीक्षा तक हर माँ बाप का ऐसे जिम्मेदारी है दोस्तों कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि सरकार तो फ्री कर दी है, स्कूल भी दिए, कॉलेज भी दिए, सब सरकारी दी है दोस्तों, अच्छे अच्छे टीचर भी रखे हैं। तो ये माता पिता का भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। सरकार तो अपने हिसाब से जितना भी करना है वो करती है, लेकिन माता पिता का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वो प्राथमिक शिक्षा जरूर दे दोस्तों, इतना उन लोग का कर्तव्य बनता है। ये हम लोग का मूल कर्तव्य में इसको जोड़ दिया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है, प्लस अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि कम से कम वो मैट्रिक परीक्षा तक अपने बच्चों को शिक्षा करे दोस्तों, 14 वर्ष तक प्राइमरी शिक्षा उन लोग को दे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला क्या कहा, पहला मूल कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थाओं के सम्मान करना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, ये सब की। उसके अलावा हम लोग के जो भी राष्ट्र चिन्ह है दोस्तों, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, ये सब के भी हम लोग का सम्मान करना है। दूसरा, राष्ट्र आंदोलन के प्रेरित करने वाली चीज़ें, जैसे भी नारा है दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये सब जितने भी नारे थे, इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब नारों का हम लोग को सम्मान करना चाहिए दोस्तों। तीसरा में क्या कहा गया है दोस्तों, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा में देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा में कहा गया है दोस्तों, देश के लोगों में भाईचारे कायम करना तथा एकता के साथ रहना। तथा छठा में क्या कहा गया है दोस्तों, देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण संस्कृति को बचाए रखना। सातवां में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना तथा ज्ञान अर्जित करना। आठवां में पर्यावरण, वन्य जीव और वन्यों की रक्षा करना। 9वां में सरकारी संपत्ति को दोस्तों नुकसान नहीं पहुंचाना, सरकारी संपत्ति को बर्बाद नहीं करना। 10वां में व्यक्तिगत तथा सामूहिक लाभ पहुंचाना दोस्तों, एक दूसरे के भलाई के लिए तैयार रहना। और 10वां में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के अभिभावक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे दोस्तों, विद्यालय भेजे, प्राथमिक शिक्षा दे। तो ये थी दोस्तों भारत के प्रमुख मूल कर्तव्य। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये आपको मूल कर्तव्य के बारे में आसानी से समझ में सब कुछ आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर नहीं भी याद हुआ तो एक बार दोबारा देख लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से याद हो जाए। थैंक यू।